भारत सरकार ने 2 साल पहले 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन किसान की एक सबसे बड़ी अहम मांग फसलों पर एमएसपी की गारंटी अभी भी पूरी नहीं हुई है। इस कारण का तमाम किसान संगठनों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हजारों की तादाद में यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने 2 साल पहले किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है। सबसे अहम एमएसपी पर कानून नहीं बनाया है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर एमएसपी होता क्या है, कैसे तय होता है, स्वामीनाथन फार्मूला क्या है, किसान के लिए क्यों अहम है, सरकार का क्या कहना है, किस फसल का कितना रेट है और जब एमएसपी तय होता है तो किसान को किस बात का डर है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये किसानों की फसल की कीमत होती है जिससे सरकार तय करती है। देश की जनता तक पहुंचने वाले अनाज को पहले सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदती है, फिर सरकार इस अनाज को राशन व्यवस्था या अन्य सरकारी योजना के तहत जनता तक पहुंचाती है। इसके अलावा उम्मीद की जाती है कि सीधे बाजार में भी बेचने पर किसानों को फसल का दाम एमएसपी से कम नहीं मिलेगा। इस तरह किसानों को फसल की सही कीमत भी मिलती है और बिचौलियों के बीच शोषण भी नहीं होता है। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था 5 दशक से चल रही है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार में किसी कारण गिर भी जाती है तब भी भारत सरकार उस फसल को एमएसपी पर ही खरीदती है। इससे किसानों को नुकसान नहीं होता है। सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसलों की कीमत तय करती है। ये एमएसपी कमीशन और एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP की सिफारिश पर तय की जाती है। CACP फसलों की लागत और मूल्यों की पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के पास भेजता है। सरकार इन सुझावों पर चर्चा के बाद एमएसपी की घोषणा कर देती है। CACP समिति की स्थापना साल 1965 में हुई थी। समिति में मुख्य रूप से 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 2 अन्य सचिव शामिल होते हैं। सचिव की सिफारिश पर भारत सरकार ने सबसे पहले साल 1966 और 67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया था। सरकार की पहली बार गेहूं की कीमत 54 रुपये प्रति कुंटल तय की थी। तब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। कहा जाता है कि यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। गेहूं के बाद धीरे धीरे दूसरी फसलों पर भी एमएसपी लागू की गई।